Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की अम्बाला छावनी में जो शानदार जीत हुई है उस जीत को मनाने का दिन है। जीत मनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जुड़े हुए हैं। अनिल विज अम्बाला छावनी के BPS प्लानेटेरियम में विधानसभा चुनाव के उपरांत आयोजित भाजपा कार्यक्रम धन्यवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कई मायनों में अलग चुनाव है और सभी ने देखा होगा कि इस चुनाव में हमारे साथ कुछ लोगों ने गद्दारी करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे लोग 10 साल मंत्री बनकर रहे और मौका आने पर कूदकर दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में कह दिया था कि जिसने जाना है जाओ, बाहर मंडी लगी है, दाम भी अच्छे मिलेंगे, पर वह किसी को मनाने नहीं जाएंगे और कोई भी कार्यकर्ता किसी को मनाने नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ अगर 10 सच्चे कार्यकर्ता रह जाएंगे तो वह चुनाव जीत जाएंगे। जिस प्रकार भट्ठी में धातु पिघालने से केवल असली सोना रह जाता है, उसी प्रकार अब उनके साथ जो कार्यकर्ता है वह खरा सोना है जो विधानसभा चुनाव में उनके साथ डटे रहे। अनिल विज ने इस दौरान बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले बूथ, वार्ड और जोन प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान हजारों की संख्या में उमड़े कार्यकर्ताओं के साथ अनिल विज ने जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा नेता संजीव सोनी, राजीव डिम्पल, किरणपाल चौहान, संजीव सोनी, जसबीर जस्सी, कपिल विज, राम बाबू यादव, नरेंद्र राणा, श्याम सुंदर अरोड़ा, फकीर चंद सैनी, BS बिंद्रा, सुदर्शन सिंह सहगल, बलविंदर सिंह, संजीव वालिया, ललता प्रसाद, मदन पाल राणा, रवि सहगल, सुरेंद्र बिंद्रा, अजय बवेजा के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनिल विज ने कहा कि इस बार आसपास की 13 विधानसभाओं में केवल अम्बाला छावनी में हम जीते हैं। इस बार चुनाव हमने अलग तरीके से लड़ा और प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि अपनी सभाओं में उन्होंने केवल अपने विकास के कार्य गिनवाए क्योंकि वही विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी हलकों में स्टार प्रचारक गए, उन पर दबाव बनाया गया कि यहाँ रैली रखो, मगर उन्होंने कहा वह अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उनसे पूछा गया कि वह स्टार प्रचारक क्यों नहीं बुलाते तो उन्होंने कहा कि उनकी स्टार प्रचारक तो उनके कार्यकर्ता ही हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब एग्जिट पोल आ रहे थे तब मीडिया भाजपा की हार बता रही थी, मगर वह अकेले थे जो इन एग्जिट पोल पर गलत बता रहे थे और वह कह रहे थे कि इस बार भाजपा की लहर चल रही है और चुनाव परिणामों में भाजपा ही जीतेगी और भाजपा पूर्ण बहुमत से बनेगी। एग्जिट पोल की सभी एजेंसियों के दावे चुनाव परिणाम के दिन गलत साबित हुए। बहुत मीनिंगफुल गीत यहाँ से गाएंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना क्या खूबसूरत। और एक वो गाया, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों के हम अमीर हैं। ठीक चयन किया और मेरे साथी जो सारे चुनाव में मेरे लिए गीत लिखते रहे, लोगों को सुनाते रहे, लोग झूमते रहे, गाते रहे। बडाली ने भी बहुत अच्छे गीत यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। बड़ी शांति से ये आज जो ये शानदार जीत हुई, वो जीत मनाने का दिन। आज इस जीत को मनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अंदर भी है कार्यकर्ता, बाहर भी हमने स्क्रीनें लगा रखी हैं। स्क्रीनों के आगे भी वो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये चुनाव कई मायनों में अलग चुनाव, कई मायनों में आपने देखा होगा इस चुनाव में सबसे पहले
लोगों ने गद्दारी करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गद्दारी की 10-10 साल मंत्री बनकर रहे, मौका आया तो कूद के दूसरी तरफ चले गए। मैंने तो अपनी पहली मीटिंग में कह दिया था कि जिसने जाना है जाओ, मंडी लगी हुई है, दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, पर मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगा। और कोई भी कार्यकर्ता किसी को मनाने नहीं जाएगा। मेरे साथ सच्चे सुच्चे अगर 10 कार्यकर्ता भी रह जाएंगे, मैं ये चुनाव जीत के अनाज मंडी में जब गेहूं आता है ना, तो आरती धरना लगा, रोड़े पत्थर निकल जाते हैं। भाई 1 मिनट, मुझे अब बात कर रहा था, जिसने बोल रहा है बात आप निकल जाते हैं और असली अनाज ऊपर है। उसी प्रकार से भट्टी में डालकर जब सोने को शुद्ध किया जाता है, तो उसमें जो धातुएं मिक्स की होती हैं वो अलग हो जाती हैं और बाकी सोना रह जाता है। ये जो है ये खरा सोना है। ये खरा सोना है जो किसी के भय में नहीं आया, किसी के लालच में नहीं आया, जिसने अपना ईमान गिरवी नहीं रखा। वो कार्यकर्ता जिसने तपती दोपहरी में भी एक भी कार्यक्रम मिस नहीं किया, ये वो कार्यक्रम। ये वो कार्यकर्ता है जिन पर भरोसा दिया जा सकता है। ये वो कार्यकर्ता है जो बड़ी से बड़ी चुनौती के खिलाफ भी एकजुट होकर टकरा सकता है। ये वो कई तरह के खेल खेले। मकसद था कि भाई ये 6 बार से जीत रहा है, इसको हराना है, हराना चाहे कुछ भी करना हो। एक सज्जन तो है आशीष कायल जी, वो लोगों के गली गली में जाकर मीटिंगें कर करके उन्होंने लोगों को चित्रा सरवारा के कैंप में ज्वाइन किया। सबूत है सारे मेरे पास, सारे सबूत हैं उसने जो जो किया और किसके कहने से किया, क्यों किया, मुझे मालूम नहीं। मैंने उसकी फेसबुक देखी, फेसबुक अकाउंट, उसने हर पेज पर नायब सिंह सैनी के साथ अपनी फोटो डाली, हर पेज पर अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए। उसका क्या रिश्ता है
हमारे मुख्यमंत्री के साथ मुझको मालूम नहीं है, लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो तुमने कर्म किया है, तेरे को हमारे मुख्यमंत्री के साथ फोटो लगाने का अधिकार है। और अच्छा होगा कि तू अपने फेसबुक अकाउंट से जो तूने अब कैसे कोई खिंचवा लेता है, कोई ज्यादा खड़ा हो जाता है, कोई कहीं से खिंचवा लेता है, जो भी हमारे मुख्यमंत्री के साथ तूने फोटो खिंचवाई हुई है उन सबको डिलीट कर दे। हम अपने मुख्यमंत्री का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। विपक्ष से तो हम मुझे 30 साल हो गए चुनाव में, पहला चुनाव मैंने 1990 में लड़ा था। 1990 में महंकांड होके बढ़ा था, ग्रीन ब्रिगेड का जमाना। मैं तो बैंक में नौकरी करता था, मेरी जबरदस्ती नौकरी छुड़वा दी गई और मुझे वो बाई इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा किया। लड़े हम, जीते हम। यहां पर भजनलाल एक एक बूथ पर झूमा था, एक एक बूथ पर, और चौटाला साहब भी एक एक गली मोहल्ले में गए थे। लेकिन अम्बाला छावनी की जनता ने इन सब चीजों को नकार कर हमेशा मेरा साथ, हमेशा मेरा साथ। इनके साथ तो लड़ते रहे, पार्टियां हैं, उनको हक दिया। लेकिन इस बार एक पक्ष और भी था जिसके साथ हमें चुनाव लड़ना। मैंने चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं पर नहीं बताया कि क्या क्या खेल हो गए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाए या गुस्से में आकर कोई काम करे। तीसरा पक्ष था प्रशासन। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि निर्विज को हराया, पूरी कोशिश करी। किसके कहने से जिंदाबाद क्यों करें, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं करता, लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनानी से रोक दी। मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई, भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाए जा सकते थे। कई बार भी कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस को मना नहीं करता, लेकिन सारे काम होते। और यहां तक की बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं ताकि आपके मन में कोई संशय न रहे। गांव शाहपुर की धर्मशाला में मेरा कार्यक्रम, मैंने चुनाव आयोग से बकायदा इजाजत ले रखी और मैंने सारे कार्यक्रम की इजाजत ले ली थी। और चुनाव आयोग जब इजाजत देता है तो वो पुलिस से भी एनओसी देता है, पुलिस से भी एनओसी देता है। मैं उस कार्यक्रम में चला गया, गांव के काफी लोग, वो बड़ा हाल है, हाल के अंदर उपस्थित थे।
मैं जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े डंडे लेकर किसान यूनियन के झंडे लगाकर उस हाल के अंदर घुसे। वहां पर जो गांव के लोग थे वो उनसे भूल गए और उठा उठाकर उनको पार। अगर इस झड़प में कुछ हो जाता तो मेरे चुनाव का तो बट्टा बैठ जाता। कोई किसान यूनियन का मर जाता, कोई गांव वाला मर जाता, या मैं मर जाता। उन्होंने प्लान यही किया था कि अनिल विज एकदम कूद कर आगे आएगा और इसके सिर पे लाठियां मार। लेकिन मैंने पेशेंस बनाए रखी। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस कहां थी? एक भी आदमी पुलिस का वहां मौजूद नहीं। मेरी जेड सिक्योरिटी है, मुझे अंतरराष्ट्रीय लोगों से खुद से जान से मारने की धमकी मिली हुई है। उससे एक दिन पहले मेरी आधी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। और सीआईडी का सीआईडी को क्यों पता नहीं लगा कि इतने सारे लोग प्रदर्शन करें? मैं उस पर इतराज नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जनसभा यहां कर रहा हूं, इससे दूर खड़े होकर कोई प्रदर्शन करे, अधिकार है, वही प्रजातंत्र है। लेकिन पुलिस उनको किसी दूरी तक रोके तो वहां पर क्यों नहीं रोका? सीआईडी कहां है? क्यों नहीं पता लगा सीआईडी को कि लोग डंडे और वो तो लोहा चोंच वाला होता है वो लेकर जनसभा के अंदर था? जिम्मेवारी किसकी? चुनाव आयोग से इजाजत लेने का मतलब क्या है? फायदा क्या है चुनाव आयोग से मतलब इजाजत लेने का? परंतु बहुत सारे लोग मिले हुए, मैंने कुछ तार निकाले, बताऊंगा क्योंकि आप जानते हो कि मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं। अरे मेरा कोई कार्यकर्ता मर जाता, क्या बात देता मैं माला की जनता को? हमने शांतिपूर्वक तरीके से आज तक सारे चुनाव लड़े, शांतिपूर्वक तरीके से। ऐसे ही एक और गांव में कोशिश की थी, गरनाला में। मैंने डीजीपी को, डीसी को, एसपी को, इलेक्शन कमीशन को और आरओ को मैंने जाने से पहले बता दिया कि मेरा वहां कार्यक्रम है और मैं जाऊंगा जरूर। और ऐसे वहां तो हमने देखा सारे कांग्रेस के लोग थे। इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दो झंडे बांटे गए, एक किसान यूनियन का, एक कांग्रेस का। तो जैसा मौका होता था वैसा झंडा उठा लेते। सरपंच का वहां, सरपंच जो कांग्रेस का सरपंच है, कांग्रेस के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे। मैंने सबको इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं गया वहां और मेरे कार्यकर्ता 85 साल के बुजुर्ग, उन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया। अगर किसी को कुछ हो जाता